Hello students, how are you? I hope you will be fine today. I prepared this video for the 6th class students English book A Pact with the Sun supplementary reader. This is the video of lesson number 1, A Tale of Two Birds. This is the video have two parts. First part is word meaning and second part is question answer. So all the students listen carefully this video and learn well. Word English meaning and हिंदी मीनिंग. फर्स्ट वर्ड आपके लिए है IMITATE इमिटेट. इमिटेट का इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर COPY कॉपी. कॉपी माने नकल करना या इमिटेट माने नकल करना. दोनों शब्दों का ही एक ही हिंदी मीनिंग है यहाँ पर. रॉबर्स ROBBERS रॉबर्स. रॉबर्स माने होता है इंग्लिश मीनिंग थीफ THIEF. थीफ माने लुटेरे या चोर कह सकते हैं, डाकू कह सकते हैं, सही होंगे सारे. HUNT हंट. हंट माने होगा CHASE चेज. इंग्लिश मीनिंग हिंदी में इसका आंसर होगा शिकार. YOUNGONES यंग वंस. यंग वंस माने होगा इंग्लिश में इसका मीनिंग बेबीज़ BABIES. हिंदी में इसका मीनिंग होगा बच्चे. STORM स्टॉर्म. स्टॉर्म माने होगा इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग विंड. स्टॉर्म माने क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड. जब हवाएं तेज चलने लगती हैं तो उसको हम स्टॉर्म कहते हैं. क्या कहेंगे हिंदी मीनिंग? तूफान. FIND फाइंड. फाइंड माने होता है गेट. माने मिल जाना या प्राप्त करना किसी चीज़ को, उसके लिए हम फाइंड या गेट का प्रयोग करते हैं. SHADY शेडी. शेडी माने होगा शेल्टर फ्रॉम द सनशाइन. यानी जो सूर्य की चमक से हमको शेल्टर दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे? छायादार. टेक केयर. TAKECARE टेक केयर माने लुक आफ्टर. इसका अर्थ होगा हिंदी में देखभाल करना. नेक्स्ट वर्ड है आपका THUNDER थंडर. थंडर माने होता है लाउड नॉइज इन द स्टॉर्म. जब तूफान आता है तो तूफान में तेज़ी से आवाज़ होती है जिसे हम थंडर कहते हैं. हिंदी मीनिंग इसका होगा गड़गड़ाहट. HIT हिट. हिट माने है स्ट्रक. माने हिंदी में टकराना. आगे है सडनली SUDDENLY. सडनली माने होता है एट वंस. एट वंस का हिंदी में अर्थ होगा अचानक. HOLY होली. होली माने होता है इंग्लिश में प्योर. हिंदी मीनिंग है इसका पवित्र. समझ रहे होंगे सभी भैया बहन. अगला वर्ड है ANNOUNCE अनाउंस. अनाउंस माने होता है डिक्लेयर. इसका अर्थ है घोषणा करना. नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड TIRED. टायर्ड माने होता है वीयरीड. वीयरीड माने थका हुआ. CAVE केव. केव माने होता है डेन. इंग्लिश में हिंदी मीनिंग होगा गुफा. SEPARATE सेपरेट माने पार्ट यानी अलग होना या अलग करना. सेकेंड पार्ट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. इसका मतलब है जो दो बच्चे थे बर्ड्स के वह कैसे अलग हो गए. ठीक है ना, समझ में आ गया क्वेश्चन. फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए. जो बच्चे थे बर्ड्स के, दो
वह कैसे अलग हो गए। आंसर है इसका ड्यूरिंग ए टेरिबल थंडर स्टॉर्म। टेरिबल माने भयानक, थंडर स्टॉर्म गड़गड़ाहट के साथ आने वाला तूफान, ड्यूरिंग माने दौरान। एक भयानक गड़गड़ाहट वाले तूफान के दौरान द टू बेबी बर्ड्स वर ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स। तेज हवा के चलने से दोनों जो बच्चे थे वह उड़ गए। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की दूसरी दिशा में। बोथ फेल एट डिफरेंट प्लेसेस, और दोनों ही अलग अलग स्थान पर जाकर गिरे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दे गॉट सेपरेटेड, वह अलग हो गए। समझ में आ गया होगा प्रत्येक भैया बहन को। आप ध्यान से समझेंगे। मैं एक एक वर्ड का हिंदी में एक्सप्लेनेशन इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत ना हो। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम। प्रत्येक ने अपना घर कहाँ पाया। वन ऑफ द वर्ड्स, एक पक्षी ने, फाउंड इट्स होम, अपना घर पाया, नियर ए केव, एक गुफा के पास। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ गैंग रहता था, समूह किसका, रॉबर्स लुटेरों का, वहाँ पाया। द अदर फाउंड इट्स होम इन ए ऋषिस आश्रम, दूसरे पक्षी ने अपना घर कहाँ पाया, ऋषि के आश्रम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। पहले पक्षी ने स्ट्रेंजर यानी अजनबी को देखकर क्या कहा। अजनबी का अर्थ होता है जिसे हमने पहले कभी ना देखा हो, वह पर्सन स्ट्रेंजर कहलाता है, ठीक है। तो उसे देखकर पहले पक्षी ने क्या कहा। आंसर है इसका द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट। पहला जो पक्षी था चिल्लाया बुरी तरह। क्या चिल्लाया, क्विक, जल्दी कीजिए, हरी अप, जल्दी कीजिए, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम, आओ, एंड टेक, और ले लो, क्या ले लो, हिज ज्वेल्स, इसके गहने, एंड हिज हॉर्स, और इसका घोड़ा, हरी, जल्दी करिए, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो क्या होगा, यह चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भैया बहनों। क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। तो उसी स्ट्रेंजर से, अजनबी से, जो राजा था अजनबी, समझ रहे हैं ना आप, उससे दूसरे पक्षी ने क्या कहा। द सेकंड बर्ड से टू द किंग, दूसरे पक्षी ने राजा से कहा, वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है। सर, श्रीमान जी, प्लीज़, कृपया, गो इनसाइड, अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अभी वापस आते होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ कुछ ठंडा पानी बर्तन में है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को आरामपूर्वक करिए। यानी जो राजा था थका हुआ था, इसलिए उसे पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए पक्षी ने कहा आप अंदर जाइए और पानी पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। समझ में आ गया होगा सभी भैया बहनों को। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हाउ डिड द ऋषिज एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड। ऋषि ने दोनों अलग अलग पक्षियों के व्यवहार के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। दो पक्षी थे, एक ही चिड़िया के बच्चे थे, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग था। तो वह व्यवहार कैसे अलग अलग हो गया, ऋषि ने क्या एक्सप्लेन किया, आगे चलते हैं आंसर की तरफ। द ऋषि एक्सप्लेन्ड, ऋषि ने एक्सप्लेन किया
that the first bird had always heard the talk of robbers। जो पहला पक्षी था वह हमेशा क्या सुनता था? बातचीत किसकी? रॉबर्स, डाकुओं की, लुटेरों की। सो इट इमिटेड देम, इसलिए वह उनकी नकल करने लगा, उनका अनुकरण करने लगा। इमिटेड माने अनुकरण करना, नकल करना। एंड टॉक्ड अबाउट रॉबिंग पीपुल, और यही बातचीत करता था आदमियों को लूटने के बारे में। द सेकेंड बर्ड, दूसरा पक्षी, हैड रिपीटेड, वह रिपीट करता था व्हाट इट हैड ऑलवेज हर्ड इन द आश्रम, जो उसने आश्रम में सुना था। सो इट वेलकम्ड पीपुल टू द आश्रम, इसलिए वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता था। समझ में आ गया होगा सबके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, यानी कि जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इन तीनों ऑप्शन में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा सार कौन सा है? पहला दिया हुआ है ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बश। इसका क्या मतलब है भैया बहनों? ध्यान से समझेंगे। हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 के बराबर है। इस लाइन का क्या मतलब है? ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बश। बश माने झाड़ी होता है, ठीक है। इसका अर्थ है हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 के बराबर है। सेकंड ऑप्शन आता है आपका वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कोई भी जाना जाता है जैसा उसका साथ होता है, अपने साथ के अकॉर्डिंग ही वह जाना जाता है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। फ्रेंड, जब कोई हमारा मित्र हमारी आवश्यकता में साथ आए तभी वह हमारा वास्तविक मित्र होता है। तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? सेकंड वाला। जो सेकंड वाला है वह इसका आंसर है, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर सेंटेंस, वही इस स्टोरी पर सूटेबल है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जिस तरह से यहाँ पर दोनों पक्षियों की जो कंपनी थी, उस कंपनी को लेकर, कंपनी मतलब साथ, यानी जैसे लोगों के साथ में आप रहेंगे वैसा ही आपका नेचर हो जाएगा। जैसे उन दोनों पक्षियों का नेचर बदल गया था। पहला पक्षी डाकुओं के साथ रहकर डाकुओं की भाषा सीख गया था, और दूसरा पक्षी ऋषि के साथ रहकर ऋषि का अनुकरण करने लगा था। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो मेरी दी एंड हो गई यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भैया बहनों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।